अच्छा बच्चों, सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, सभी को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। आप सभी बच्चों ने मिलकर के जो सेवा पेड़ लगाने का जो भी हमें अभियान चलाया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमेशा ये सोचना है आने वाले समय में प्रकृति हमें सुख देंगी, है ना। आपने ये तो ख्याल रखा ना कि हमें एक पौधा लगाना है, ये सोचना है। उस चीज से कितने सारे अज्ञानी बच्चों को ज्ञान भी मिलेगा। क्या बोले, अरे ये कौन लोग हैं जो 7 दिन तक पौधे लगा रहे हैं। और आपको देख करके देखो, वर्तमान समय प्रकृति को शुद्ध बना रहे हैं। आपका मन में संकल्प उठना कि पौधा लगाना है, अर्थात प्रकृति को सुख देना है। समझ में आया? और पौधा लगा दिया तो और उसको खुशी मिलेगी और सुख मिलेगा। आपका संकल्प मात्र ही प्रकृति को सुख देता है या दुख भी देता है। जैसे अगर हम कई बार सोचते हैं, हम पेड़ काटते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, आज देखो दुनिया की हालत कैसी बन गई है। दुखी क्यों है? बीमार क्यों है? क्यों है बीमार मालूम है? क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ के पेड़ काट दिए। पहले औषधि होती थी, किसी पेड़ का पत्ता तोड़ के खा लिया, बुखार ठीक हो जाता था। आज बीमार क्यों है मालूम है? मालूम है क्योंकि पेड़ नहीं है। आप जाओ प्रकृति के बीच में, आज भी ऐसे बच्चे हैं, आज भी जंगलों में जो रहते हैं कभी बीमार नहीं होते हैं। उनको ये जो बीमारी का नाम लेते हैं ना, बुखार हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये बीमारी का नाम लेते हैं ना, उनको इनका नाम भी नहीं पता है, मालूम ही नहीं है कि ये कौन सी बीमारी है। ऐसे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के बीच में रहते हैं। क्योंकि देखो कितने घने जंगल में रहते हैं, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं या ये सब चीजें ड्राई फ्रूट खाते हैं या बादाम खाते हैं, तक नहीं, पेड़ पौधे, थोड़े फल, बस। आप देखो आज भी ऐसे बच्चे इस धरती पर ऐसे जंगलों में रहते हैं। हाँ बताओ, ये ऐसे बच्चे हैं। क्योंकि पेड़ पौधों को काट दिया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, खान पान बिगड़ गया और प्रकृति को दुख दिया। प्रकृति में जानवर भी आते हैं, है ना। वो दुख बोलते हैं ना, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। भाई ये विधि का विधान है, यही सृष्टि का नियम है ना। तो क्या करना है, प्रकृति को भी दुख देंगे तो क्या होगा, दुख तो मिलेगा ना। तो अपने को क्या करना है, अपने विचारों से सुख दो, अपनी वाणी से सुख दो, क्षमा मांगो। अगर मैंने भी कई पेड़ काटे हो, उसके लिए मैं भी क्षमा मांगती हूँ। मैंने अपने विचारों से आपको दूषित किया हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आपको पता है, एक अच्छा हरा भरा पेड़ काटना माना एक इंसान का खून करने बराबर होता है, मालूम है। एक शरीर का घात करने बराबर होता है एक पेड़ काटना माना। जैसे आजकल मारते हैं ना एक दो को, है ना, ऐसे ही अगर कई मिलकर के पेड़ को काटेंगे तो क्या हो गया, मतलब एक खून कर दिया। अब ये देखो कि कितने पेड़ काटे होंगे तो कितना पाप चढ़ा होगा। और किसी को मारना महापाप होता है। क्या होता है? महापाप होता है। तो जाने अनजाने में किसी जन्म में ऐसी कोई भूल हो गई हो
तो हाथ जोड़कर प्रकृति से क्षमा मांगे कि हमें क्षमा करना, हमें माफ करना, ऐसे। इसलिए ये जो चलाया है ना, लगाओ, बड़ी अच्छी बात है। कभी भी मन करता है पेड़ लगाने का, दिन का इंतजार नहीं करो भाई आज वृक्ष लगाने का दिन है, क्यों दिन का इंतजार करेंगे? वो जब अपने को फल देती है, जब हमें अनाज देती है, क्या वो किसी दिन का इंतजार करती है? करती है? हम तो कच्चे फल भी तोड़ लेते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। डंडे मारते, ईंटें मारते तो तोड़ते हैं, तो वो कुछ नहीं कहती। फिर और हम इंतजार करते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, फल खाने का तो इंतजार नहीं करते कि एक दिन, साल में एक दिन आएगा और एक दिन हम फल खाएंगे। ये प्रकृति आपकी साथी बन के रहेंगी अगर आप इसका साथ दोगे तो। ठीक है, क्या सोचना है? हमने प्रकृति को कितना तकलीफ दिया है, अब हम तकलीफ नहीं देंगे। जब मन करेगा, जहां मन करेगा, जिस स्थान पे मन करेगा, पेड़ लगाएंगे ही। ठीक है, और जब संकल्प आवे आज पेड़ लगाने की मन कर रहा है, तुरंत उठो, तुरंत कार्य कर दो। अगर ये सोचेंगे चलो ना कल लगाएंगे ना, आज पेड़ लाना पड़ेगा, खड्डा खोदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं, फिर वो कल भी नहीं लगेगा, फिर वो परसों भी नहीं लगेगा, वो लगेगा ही नहीं। चलो ना जब आएगा ना दिन पेड़ लगाने का तब लगा देंगे, एक साथ लगा देंगे, ऐसे सोचते हैं। कहते हैं एक साथ लगा देंगे, तो एक साथ फल खाओगे हैं, फिर और दिन नहीं, खाना भी साल में एक बार खाना चाहिए। वैसे सोचते हैं, क्या करना चाहिए? एक साल में एक बार ही भोजन करना चाहिए हैं, तब देखो कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अभी लगाओ, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चे सोचो, उससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेंगी, बहुत बच्चे बाबा के बनेंगे, बहुत बच्चे आकर के कहेंगे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ले खुश रहो, अच्छे अच्छे विचार ऐसे करते रहना, पर करना भी है साथ में ना, हैं? ठीक है। और बताओ बाबा, योग दिवस 31 जून को। हाँ, अच्छा, कुछ प्रोग्राम करो, बहुत बढ़िया, कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हो, उसमें कितना अच्छा होगा। कहीं किसी भी पार्क में बैठ करके सबको बिठा करके ओम का उच्चारण कराओ, हैं? 2-2, 4-4 बच्चे ग्रुप बना लो अलग अलग, कहीं पर भी जा करके बैठ करके ओम का उच्चारण कराओ, मंदिर में जाओ, ऐसे स्थान पे जाओ, पूरा दिन ऐसे करो, और फिर शाम को सब इकट्ठा बैठकर आराम से पूरी प्रकृति को अच्छे से साकाश दो। ठीक है, ऐसा इस बार अच्छा करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, विचार करो, बड़ा आ जाएगा। ओके, और किसकी बुद्धि चल रही है? सभी स्थानों पर एक ही टाइम पर ओम करने का चल रहा है, क्योंकि उसी दिन 21 तारीख को एक समय पर। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत, इसको पेपर में निकलवा दो। और ठीक है, हर जगह का पेपर में निकलवा देना। जो जिस स्थान पे इकट्ठे होकर के ओम का उच्चारण करे, उधर वाले पेपर में, इधर करे इधर वाले पेपर में, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पेपर में निकलवाओगे ना तो बहुत बच्चों को संदेश पहुंचेगा। पेपर में ज्यादा करवाओ, उसके ऊपर ध्यान दो। वो देखो सब पढ़ते हैं ना पेपर, है ना, उनको दिखाना बाबा का काम है, आप पेपर में छपाओ तो। ठीक है ना, जगह जगह करवा करके, जहाँ जहाँ से सेवाधारी बच्चे आते थे उन सबको बोलो, जो भी आते हैं उन सबको बोलो, ग्रुप बना करके, है ना, हर स्थान पे जाओ, कितने जगह ओम का उच्चारण कराया,
ऐसे करो, सब जगह से पेपर में निकलवाओ, सीधा नाम लिख करके ओम मंडली के द्वारा। ठीक है, देखना कितने सारे बच्चों का भला होगा, कितने सारे बच्चों को सुख मिलेगा। ओके।